अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे, हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। तो आज बहुत ही मज़ेदार रेसिपी जो गर्मियों के लिए स्पेशल है और आपके लिए भी बहुत स्पेशल है, तो बनाने जा रही हूँ मैं कैरी का शरबत, जो कि कच्चे आमों से बनता है। गर्मी के लिए बहुत ही बेस्ट है। डिहाइड्रेशन जो बॉडी में हो जाती है गर्मी में, उसको दूर करता है और जिस्म को ठंडा रखता है। बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं इसके। अगर बताने बैठ गई तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। चलें इसकी रेसिपी शेयर करते हैं आपके साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप दें। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरे लोगों का भी भला हो सके। तो चलें, यहाँ पे मैंने ले ली थी कैरी। तो ये कच्चे आम हैं। 2 अदद कैरी ले ली थी मैंने। यहाँ पे अच्छी तरह इनको वॉश कर लिया था पहले ऊपर से। फिर पिलर से इसका छिलका जो है वो हम पील कर लेंगे। गर्मियों के लिए बेस्ट रेसिपी है। हफ्ते में अगर आप 2 दफ़ा इसका शरबत पीते हैं तो आप लू से बच जाते हैं। जैसे कि हमारे मर्द हज़रात जो है बाहर काम करते हैं, उनको तो लाज़मी दिया करें। और घर में भी ख़वातीन जो हैं चूल्हे के आगे काम करती हैं, वैसे भी गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो इसको ज़रूर यूज़ करें। गर्मी में कैरी का इस्तेमाल ज़रूर रखें। तो यहाँ इस तरह से बारीक बारीक इसको कटिंग कर लेंगे, इसका छिलका उतार के। और तमाम जितना भी गुठली पे लगा हुआ पल्प है उसको अच्छा सा साफ़ कर लेंगे। तो यहाँ ये बारीक बारीक इसको हम कटिंग कर लेंगे, क्योंकि हमने इसको ब्लेंडर में ब्लेंड करना है। तो हमारे जो पीसेस हैं वो बारीक होने चाहिए ताकि हमारा जो ब्लेंडर है वो ख़राब ना हो। बहुत ही यमी है। अगर आपके घर में मेहमान भी आते हैं ना, उनको भी आप ये आगे सर्व करते हैं तो बेस्ट है ये। तो यहाँ हम ब्लेंडर का जग ले लेंगे, उसमें थोड़ा सा मैंने पुदीना डाला है और जो कैरी हमने कटिंग की थी वो शामिल की है। उसके अलावा हम हाफ़ स्पून इसमें ब्लैक पेपर पिसी हुई शामिल करेंगे। काला नमक जो है वो भी हाफ़ स्पून शामिल करेंगे। सफ़ेद नमक भी जो है हम हाफ़ स्पून शामिल करेंगे। ज़ीरा भुना हुआ पिसा हुआ जो है वो भी हम हाफ़ स्पून शामिल करेंगे इसके अंदर। इसके अलावा हम चीनी शामिल करेंगे। तो चीनी ये हाफ़ कप से थोड़ी सी ज़्यादा चीनी है जो मैंने ऐड की है। इसके अलावा आप इसमें गुड़ का भी यूज़ कर सकते हैं और शक्कर का भी कर सकते हैं। मेरे पास अभी मौजूद नहीं था, वरना मैं इसको रेफ़र यही करूँगी कि आप इसको शक्कर में बनाएं तो ये और ज़्यादा आपको ठंडक देगा। तो अगर आपके पास शक्कर हो तो आप इसमें बनाएं, इसको बहुत ही मज़े का बनेगा और इसकी जो अफ़ादियत है वो भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो यहाँ ब्लेंड करने के बाद जो था, मैंने एक छन्नी ले ली थी, उस तरह से तमाम जो इसका पल्प जो थोड़ा बहुत है वो ऊपर रह जाएगा और जितना भी हमें इसका शरबत जो है वो लिक्विड में वो हमें नीचे मिल जाएगा। तो इस तरह छन्नी से आप इसको अच्छा सा छान लें ताकि ये जो मोटे ज़र्रात हैं वो बाद में मुंह में आए तो वो अच्छा नहीं लगता पीने में। जब इस तरह छन्नी से छानेंगे तो ये बहुत ही अच्छा सा निकल के हमारे पास शरबत आ जाएगा इसका। तो यहाँ पे देखें, ये बहुत ही मज़ेदार सा शरबत जो है हमें मिल चुका है। अब यहाँ हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 3 गिलास ठंडा पानी। तो यहाँ मैंने जो ले लिया था ठंडा पानी, इसमें 3 गिलास वो ऐड किया है। इसके अलावा हम इसमें बर्फ़ शामिल करेंगे, बर्फ़ के क्यूब डालेंगे। इतने मज़े की खुशबू आ रही है ना इसकी, आप भी बनाएंगे ना तो दुआएं देंगे और जब पियेंगे तो वाह वाह ही करेंगे। इसको बहुत ही मज़े का बनता है, इंस्टेंट बन जाता है। कोई इसमें चूल्हे का इस्तेमाल नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस जल्दी से आप बनाएं और इस्तेमाल करें। कभी मेहमान घर में आ जाएं तो उनको भी बहुत अच्छा सा सर्व कर सकते हैं ये आप। तो यहाँ हमने इसमें बर्फ़ शामिल कर दी है, वो भी इसमें शामिल करके इस तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे और यहाँ फिर हम इसको सर्व करेंगे बर्फ़ डाल के। तो देखिए यहाँ ये बहुत ही यम्मी सा मज़ेदार सा शरबत जो है वो तैयार है। आप भी इसको ज़रूर बनाएं, ट्राई करें, कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं आपको रेसिपी कैसी लगी। बहुत ही बेस्ट रेसिपी है, ज़रूर बनाएं इसको अपने घरों में, बच्चे बड़ों को सभी को पिलाएं और गर्मियों के मज़े लें। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर आऊँगी नेक्स्ट रेसिपी लेकर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।